अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जो लोग बैरून मुल्क हैं या इवन पाकिस्तान में भी जिन लोगों के पास थैंक्स की, सुपर्स की या मेंबरशिप की ऑप्शंस आ रही है, आप मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए ज़रूर मेंबरशिप लीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो, नहीं भी कर सकते तो देखिए ज़रूर, शेयर ज़रूर कीजिए। जनाब, आज बात करेंगे, इमरान खान साहब जा रहे हैं जनाब आइसोलेशन में। तकरीबन 27, 28, 29 तक ये आइसोलेशन में ही रहेंगे इमरान खान साहब। कातिल नवंबर शुरू हो चुका है। बहुत कुछ होना है अगले कल की तारीख से लेकर 29 तारीख तक। बहुत सारे बड़े बड़े ड्रामे तमाशे आप देखेंगे रोज़ाना की बुनियाद पर, लेकिन आपने घबराना नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा पावर गेम चल रहा है पाकिस्तान में। सो बात करूंगा, आज इमरान खान को आइसोलेशन में डाल दिया गया भाईजान मुकम्मल तौर पर। साथ साथ बात करूंगा तहरीक इंसाफ के अंदर, जहां इमरान खान साहब आइसोलेशन में जा रहे हैं, वहां पर तहरीक इंसाफ के अंदर एक अपनी अंदरूनी लड़ाई चल रही है। मैं काफ़ी दिनों से इस पर ट्वीट्स भी कर रहा हूं, जिसपे फेक न्यूज़ की कुछ लोगों की तरफ से कैंपेन चलाई गई। एक साहब हैं डॉक्टर अली इमरान साहब, वो मेरे ट्वीट के ऊपर फेक का स्टैंप लगा के ग्रुपों में शेयर करते रहे। फिर उसके बाद जनाबे वाला ट्वीटें होती रहीं। फिर उसके बाद कल फुल ब्लोन एक पब्लिक लड़ाई नज़र आई हमें अंदरूनी। इस पर बताऊंगा कौन कौन से ग्रुप्स हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मेन किसकी लड़ाई है। उसके बाद बात करेंगे हम अल्लाह के हुक्म से मौलाना साहब जो कल गुस्सेनाक हो गए अचानक ही बहुत ज़्यादा। क्या वजह हुई? मौलाना साहब ने मरियम नवाज के मुंह पे 10,000 रुपये मार दिए। मौलवी के लिए सिर्फ 10,000, साउंड्स वेरी बैड। और एक बात और जो मैं भूल गया था करनी, वो है एस्टेब्लिशमेंट को एक और शिकस्त हुई है KPK में। ज़बरदस्त माहौल नज़र आया, लेकिन ख़तरनाक बहुत है, ख़तरा बहुत बढ़ गया। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो जनाब, नवंबर आ रहा है। नवंबर बड़ा कातिल होता है, नवंबर बड़ा ख़तरनाक होता है। पाकिस्तान में हर 3 या 5 साल बाद आने वाला नवंबर एक बड़ा ख़तरनाक नवंबर होता है। ये भी वही नवंबर है, जालिम नवंबर है। इस नवंबर में 26 नवंबर को 1 साल हो जाएगा इस्लामाबाद मैसेकर को, जो इस्लामाबाद में हुआ था एहतजाज के दौरान, जिसके बाद रियासत की एक नई पॉलिसी नज़र आई। अब तो हमें वज़रा बताते हैं कि आसिम मुनीर ने, ये बल्कि वज़रा नहीं, खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि आसिम मुनीर ने कह दिया है कि कोई एहतजाज नहीं होगा, सख्ती से निपटा जाएगा। इस तरह से डिक्टेटर्स भी नहीं करते जैसे खुर्रम दस्तगीर साहब ऐलान करें। आई एम प्रिटी श्योर कि आर्मी चीफ साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की होगी, अपनी तरफ से मार रहे होंगे खुर्रम दस्तगीर साहब। तो तहरीक इंसाफ ऐलान कर सकती है नवंबर में इस्लामाबाद आने का। उसके बाद TLP वाले ऐलान कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, बहुत सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। लेकिन सुहेल अफरीदी का मैंने आपको कल खबर दी थी कि सुहेल अफरीदी को नहीं मिलने दिया जाएगा। मैंने सुबह सवेरे ही ये छिक दिया था कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं होगी। मैं आपको आगे भी बता देता हूँ कि डोगर साहब कर दें या पोगर साहब ऐलान कर दें, सुहेल अफरीदी को नवंबर के एंड तक नहीं मिलने दिया जाएगा। सुहेल अफरीदी को टर्म्स पे लाने की कोशिश की जा रही है कि सुहेल अफरीदी टर्म्स पे आ जाएं तो सुहेल अफरीदी के साथ डीलिंग शुरू हो। सुहेल अफरीदी साहब टर्म्स पे नहीं आ रहे, और मेरा नहीं ख्याल कि सुहेल अफरीदी साहब इतनी जल्दी टर्म्स पर आएंगे। कैबिनेट उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, आप कैबिनेट उनकी देख लीजिए। कैबिनेट में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो को हार्ड लाइनर समझा जाता है। हार्ड लाइनर ज़्यादा हैं। जो बैरिस्टर सैफ थे, अमन की फाख्ता थे, एक अमन के अंडे देते थे हर तरफ, वो आउट हो गए। मैंने सबसे पहले आपको खबर दी थी। मैंने आपको करेक्टर का बताया था, उस करेक्टर का बताया था, टिडू करेक्टर का, जिसने आकर कहा था कि खान साहब ने कहा है कि बैरिस्टर सैफ को रखना है। और वो करेक्टर भी कल से ट्वीट कर रहा है सलमान राजा के खिलाफ। अगर आप पुराना मेरा वीलॉग देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। मशाल यूसुफ जई साहिबा थी ये, जिन्होंने आके सुहेल अफरीदी को कहा था, खान साहब ने कहा इसको ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन बल्कि इंटीरियर भी देना है। सुहेल अफरीदी साहब परेशान हो गए थे, उन्होंने सलमान राजा साहब से बात की। सलमान राजा ने इमरान खान को कहा, इमरान खान ने कहा मैंने कब कहा है, इसको बिल्कुल नहीं रखना। तो साजिशी करेक्टर भी मौजूद हैं, स्पॉयलर्स भी मौजूद हैं। देखते हैं क्या बनता है। दूसरी जानिब इट सीम्स लाइक के KPK और में इस्टेब्लिशमेंट जो है अपनी एक पैरेलल कोई सेटअप चला रही है या चलाना चाहती है। आर्मी चीफ साहब ने कल जिरगा एक किया। सुहेल अफरीदी जो चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे को, इनको इनवाइट नहीं किया गया। वहाँ पर बोला कि हम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे सूबे से। नजम सेठी साहब जो कि बहुत बड़े दानिश्वर हैं पाकिस्तान के, इतने बड़े हैं कि उनका सर उनके बालों से बाहर आ गया और वो टीडे हो गए हैं, उन्होंने बताया कि जनाब ये मानी खेज स्टेटमेंट है और क्लैश की तरफ जा रही है सिचुएशन। मैं भी कुछ ऐसा ही देख रहा हूँ कि सिचुएशन क्लैश की तरफ तो जा रही है, लेकिन पे दर पे 2 बड़ी सियासी महाज पे इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी है PTI KPK ने। खुर्रम ज़ीशान बड़े वोकल क्रिटिक हैं, आर्मी चीफ के नाम लेके तनकीद करते हैं, फ़ौज पे भी तनकीद करते हैं। वो कल सेनेटर बन गए हैं।
हैरत अंगेज तौर पर एक भी वोट इधर उधर नहीं हो सका। खुर्रम ज़ीशान साहब पायलट भी हैं, खुर्रम ज़ीशान साहब शायर भी हैं, खुर्रम ज़ीशान साहब इनकलाबी भी हैं। तो देखें वो क्या करते हैं सेनेट में आके। लेकिन ये एक सिंबॉलिक शिकस्त ज़रूर है। इससे पहले मुराद सईद साहब सेनेटर मुंतखब हुए थे, ओथ नहीं ले सके तो क्या बात है, सेनेटर वो हैं, तो वो भी बहुत सिंबॉलिक है, एक बड़ा सिंबल है वो शिकस्त का। सुहेल अफरीदी साहब की जो अपॉइंटमेंट है वो, क्योंकि DGI-SPR साहब ने तो खुलेआम आके कह दिया हम कबूल नहीं करेंगे, तो अगला बन के आ गया, तो वो भी बहुत बड़ी शिकस्त है। उसके बाद कोर कमांडर साहब मुबारकबाद देने चले गए, तो इसका मतलब है उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो लग ऐसे रहा है कि जो पैरेलल सेटअप वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्लैश आना है KPK के लोगों के साथ। क्योंकि KPK में देखें, आप जो मर्जी कह लें, आप बंद कमरे में बैठ के जो प्लान बनाते हैं, लेकिन जब आप रोड पे उतरते हैं, आज सुबह मैं अपने कुत्तों के लिए, मेरे 2 कुत्ते हैं इस टाइम पे, जिनके एक का नाम है ठाकुर और एक का नाम है बसंती। तो बसंती साहिबा जो है उनको मल्टीविटामिन की ज़रूरत थी, तो ऑस्टिनेट D सिरप मैं लेने गया था उसके लिए, कि उसको खाने में डाल के ज़रा 15-20 दिन सिरप पिलाएंगे ताकि उसमें तवानाइयाँ लहरे बहरे होके रह जाए बसंती में। तो वहाँ पर जो केमिस्ट था, मैंने उससे सिरप की प्राइस पूछी, वो 150 रुपये का सिरप था। उसने कहा जी 640 रुपये का। मैंने कहा खैर हो, एडी महंगाई कर देती है। कहता सर कोई पटवारी है, कोई जाला है, कोई यूथिया है। अवाम जो है, आगे उसने यूथिया से मिलता जुलता लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि 26 करोड़ लोग अपने हक़ के लिए बाहर नहीं निकल सकते, बेगैरत हैं, ऐसे ही हैं। तो हालात ये हैं लोगों के, जिधर जाओ लोग तंग हैं, गालियाँ निकालते हैं। आप कहीं भी जाके बात कर लीजिए, शहबाज शरीफ साहब या मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो भी फ्रॉड सुनाते हैं कि मुल्क स्टेबलाइज हो गया, अब वो तरक्की होने वाली है, हमारे पिछवाड़े में रॉकेट चलेगा और हम चांद तक पहुंच जाएंगे, इतनी स्पीड में जाएंगे, हो कुछ नहीं रहा। तो ऐसे में एक ये जो नया तजर्बा है जो कि KPK में किया जा रहा है, इसका क्या रिज़ल्ट आएगा, मैं और आप को ज़्यादा जीनियस नहीं होना पड़ेगा ये रिज़ल्ट समझने के लिए या ये रिज़ल्ट जानने के लिए, क्योंकि ये ऐसा ही एक रिज़ल्ट आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जनाब PTI जो है वो इस रिज़ल्ट को जानती होगी मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन इसके साथ साथ PTI के अंदर एक जंग चल रही है। अब मैं आपको ज़रा कैरेक्टर्स बताता हूँ। एक कैरेक्टर है आलिया हमजा साहिबा, इधर रखी। एक कैरेक्टर है सलमान अकरम राजा साहब। सलमान राजा साहब की बात कर रहे थे। सलमान राजा साहब को कहा जा रहा है कि सलमान राजा को सपोर्ट कर रही है अलीमा खान, एक ठीक है, और सलमान राजा को सपोर्ट नाम दिया उनका इमरान खान ने। 2 बंदे। मेन सपोर्ट कहा जा रही है कि अलीमा खान साहिबा की है। दूसरी तरफ आलिया हमजा साहिबा हैं जिनको इमरान खान ने बनाया है, इमरान खान उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके साथ उनको फवाद चौधरी साहब भी सपोर्ट करते हैं, उनको जनाब पार्टी में बहुत सारे और लोग भी सपोर्ट करते हैं। आलिया हमजा समझती हैं, या जो दूसरा ग्रुप है हमाद अजहर साहब, हाफिज़ फ़रद साहब, ये इस साइड पे खड़े हैं, ये आलिया हमजा को कम से कम सपोर्ट नहीं करते, सलमान राजा को करे या ना करे। रऊफ़ हसन साहब भी सलमान राजा को सपोर्ट नहीं करते, वो आलिया हमजा को सपोर्ट करते। इस तरह एक बड़ी डिवाइड है। और आलिया हमजा क्योंकि PTI में पुरानी है, तो आलिया हमजा को फवाद चौधरी साहब ढेर सारी सपोर्ट देते हैं। पुराने लोग सारे वो आलिया हमजा को ढेर सारी सपोर्ट देते हैं। जुल्म हुआ इनके साथ, वो जेल में रही हैं, इस वजह से भी उनको सपोर्ट मिलती है। लेकिन अंदर जो चपकलिश चल रही थी वो अब बढ़ती चली जा रही है। आलिया हमजा साहिबा के साथ शेख वकास अकरम साहब की सपोर्ट नहीं थी, गंडापुर ग्रुप की भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं थी पहले। दूसरी जानब फवाद चौधरी साहब है, वो आलिया हमजा को ज़रूर पसंद करते हैं, वो पब्लिकली आलिया हमजा को सपोर्ट करें, लेकिन इधर इस साइड पे वो किसी को सपोर्ट नहीं करते। सलमान अकरम राजा साहब को तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। इमरान खान के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये छोड़ के तहरीक इंसाफ की एक अपनी जंग चल रही है। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आलिया हमजा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, उनको नहीं होना चाहिए पंजाब का प्रेसिडेंट, उनकी जगह किसी और बंदे को लगा देना चाहिए। खान साहब ने नहीं माना और सूबा आलिया हमजा के हवाले किया। आलिया हमजा ने आनिया जानिया बहुत सारी की। फिर आलिया हमजा के साथ एक साहब आए, अली इमरान एडवोकेट साहब, जो कि 1 साल पहले तहरीक इंसाफ में है, उनको ओहदा भी मिल गया। हर लिस्ट में इमरान खान से मुलाकात के लिए उनका नाम भी होता है, ना भी हो तो वो पहुँच जाते हैं। वो मैंने उनके बारे में बताया भी था, कुछ मज़ीद उनके बारे में बात नहीं करते हैं। फिर आलिया हमजा की दोस्ती हो चुकी है मशाल यूसुफ़ज़ई साहिबा के साथ, जो खुद एक क्रेडेंशियल्स उनके बड़े मशकूक हैं, कैसे कब वो आई, कैसे आई, सेनेटर भी बन गई, अब वो सबकी अम्मी बन गई, वो किसी से डरती भी नहीं है। वो NDU में जाके वॉर कोर्स भी कर रही हैं और बड़े बड़े जंगें लड़ने के प्लान भी सीख लें, तो वो नाकाबिल शिकस्त हो चुकी हैं, क्योंकि मशाल किसी से नहीं डरती। बट वेरी डूबियस करेक्टर्स इन खातून के। कल जो इन्होंने ट्वीट किया था, मैंने रात को उसमें वीडियो कर दी थी, वो भी बहुत फनी था। तो अब फवाद चौधरी साहब, वैसे भी उनकी शिबली फराज साहब से लड़ाई शुरू हुई थी, रऊफ़ हसन से शुरू हुई, फिर शिबली फराज तक गई, फिर उमर अयूब तक चली गई। सलमान राजा को भी वो पसंद नहीं करते, फवाद चौधरी साहब किसी को भी इनमें से पसंद नहीं करते, ये भी फवाद चौधरी साहब को पसंद नहीं करते। लेकिन इस सारी लड़ाई में एक साहब थे जिनका नाम है फैसल चौधरी साहब। जब तक वो इमरान खान के वकील थे,
रेगुलर मुलाकातें हो रही थी 2 दिन। ही वॉज मेकिंग श्योर, अनफॉर्चुनेटली व्हाट्सएप ग्रुप में लड़ाई हुई फैसल चौधरी और सलमान अकरम राजा साहब की, तो जिसकी वजह से फैसल चौधरी साइड पे हो गए। मुझे पूरा यकीन है कि फैसल चौधरी साहब से रिक्वेस्ट की जाए कि मुलाकातों का सिलसिला जारी करें। फैसल चौधरी साहब इस मामले में अपना कुछ रोल प्ले कर सकते हैं। ही इज़ अ वेरी उसको क्या कहते हैं, इस मामले में बड़े बेहतरीन आदमी है, लेकिन मालूम नहीं क्योंकि सलमान राजा साहब जो इस साइड पे खड़े हैं, ही सीम्स वेरी इनकेपेबल ऑफ मेकिंग एनी फ्रेंड्स और अलायंसेज। वो अभी तक सियासतदान नहीं बन सके। वो अभी तक रोज़ाना सुबह उठते हैं, जुओं वाली कंघी लेके उसमें ज़ैतून का तेल लगा के अपने बाल पीछे कंघी करके और फिर ऐनक लगा के पूरा दिन उसी तरीके से फिरते रहते हैं। उनको भी सियासतदान बनने की समझ नहीं आई। मेरा ख़्याल है ये वही आदमी होंगे जो इतवार को सुबह उठ के बिला वजह शेव करके बैठ जाते हैं घर पे, और अगर किधर बाहर जाना हो तो फ़ौरन से पहले काला सूट चढ़ा लेते हैं, उसके अलावा निकलते भी नहीं हैं। तो सलमान राजा साहब नीड्स टू लर्न हाउ टू मेक अलायंसेज, हाउ टू मूव फॉरवर्ड। इट इज़ हाई टाइम कि तहरीक इंसाफ सारा फोकस पंजाब पे डाले, सारे लोग पंजाब में घुसाए, पंजाब में एक्टिविटी शुरू करें, बिकॉज दिस इज़ वेयर द हब इज़। यहाँ से आपको मूवमेंट करनी पड़ेगी। आप लोग गलियों में फिरें, बाज़ारों में जाएँ, लोग आपको जो बातें करेंगे आपको अंदाज़ा नहीं है। राजा रियाज साहब के साहबजादे का ही देख लीजिए, वोट मांगने के अगले ने कहा तेरे प्यो ने तो मेरे एफ आई आर कराई थी। जिस स्पीड में राजा रियाज साहब के साहबजादे वहाँ से भागे हैं, वो देखने वाली है वो वीडियो। देखिए, आपको अंदाज़ा होगा अवामी जज्बात का। ठीक है, फ़ौज ने तो इलेक्शन नहीं लड़ना होता, लेकिन नून लीग ने इलेक्शन ज़रूर लड़ना है। नून लीग को अपनी औकात का अच्छे तरीके से पता है और आवाम आपको सपोर्ट दे रही है। मेरा ख़्याल है कि कोशिश कीजिए, अगर आलिया हमज़ा भी फोकस करें, कैंपेनें चलवाने से गुरेज़ करें, और अगर आलिया हमज़ा ये कहेंगी कि मैं तो कोई कैंपेन नहीं चला रही, और मुझे भी कहेंगी कि मेरे खिलाफ कैंपेन नहीं चला रही, तो मेरे पास काफ़ी सारे सबूत मौजूद हैं जो मैं उनको दिखा सकता हूँ कि आप किस किस के खिलाफ कैंपेन चलवा रही हैं और क्यों चलवा रही हैं। और इस चक्कर में जिस दिन आपने रब्ता करके लोगों को बोला है कि ये इन्फॉर्मेशन है, ट्वीट कर सकते हैं आप, वो भी मेरे पास मौजूद है। तो लेट्स अवॉइड दिस। अगर तहरीक इंसाफ वाले फोकस करें तो ये बेहतरी हो सकती है। अजीब अजीब सी शोधी किस्म की बातें की जाती हैं जो कि मैं सुन के मैं परेशान भी होता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। कॉज इनका एक होना चाहिए, हमारी सीटें छीनी हुई हमने वो वापस लेनी है, हमने आवाम को मोबिलाइज़ करना है, हमने इमरान खान को बाहर निकालना है, उसके बदले इसको लगाना है, इसको निकालना है, इसको लगाना है, इसको निकालना है। मतलब क्या ज़रूरत है इस सारे स्यापे की। मशाल यूसुफज़ई साहब कहती है मैं वो बात करती हूँ जो बुशरा बीबी करती है। बुशरा बीबी की बहन बाहर बैठी चीख रही है कि इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसे जान छुड़ाओ, जान छुड़ाओ। लेकिन मशाल यूसुफज़ई बज़िद है कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं बिग फुट यटी हूँ, मैं जहाँ पर जाती हूँ बस वही जगह पे खड़ी हो जाती है। फवाद चौधरी साहब तनकीद तो बड़ी करते हैं कि ये सलमान राजा का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं, शेख वकास का कोई ताल्लुक नहीं। डॉक्टर अली इमरान पे के बारे में कहते हैं कि उसने बड़ी मेहनत की है, या वो आ गया तो क्या हुआ, सलमान राजा भी तो ऐसे ही आया था। मशाल यूसुफज़ई के बारे में वो नहीं बोलते कि अचानक ही कहाँ से होगी, मूली की तरह खेत में और आके सेनेटर बन गई। तो फवाद चौधरी साहब को भी देखना चाहिए, हर एक से लड़ाई तो नहीं डाली जा सकती। मेरा ख्याल है कि गैदर करने का वक्त आ गया है, और फैसल चौधरी को मेरा ख्याल है सलमान राजा को ज़रूर रब्ता करना चाहिए। वो आपके काफ़ी बड़े एसेट साबित हो सकते हैं। आखिर में जाते जाते मौलाना फजलुर रहमान साहब कल वो आए, उन्होंने जलसा किया, मौलाना साहब होशे नाक हो गए, जबर जंग हो गए वहाँ पर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा जी तुम ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो, भारत की छोटी सी कामयाबी का मिले, हमें याद है कारगिल में तुम्हारे साथ क्या हुआ था, बांग्लादेश ने तुम्हारे साथ क्या किया था। बड़े गंदे गंदे ताने मारे उन्होंने, मैं तो शर्म से पानी पानी हो गया। यही नहीं, मरीम नवाज़ को भी कहा कि मैडम ये 10,000 रुपये मौलवी को, सिर्फ 10,000 रुपये, अपने लिए करोड़ों, तुम्हारे मुँह पे मारता हूँ ये। मैं मौलाना की इन बातों से महज़ूज़ ज़रूर होता हूँ। मौलाना बड़े अच्छे मुकर्रर हैं, मौलाना ने मंतक पढ़ी हुई है, बड़ी मंतकी बात करते हैं, अपने मतलब की सारी मंतक उनको आती है। लेकिन मौलाना को आप लोगों ने ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। मौलाना साहब को अगर आपने सीरियस लिया तो ये आपका अपना नुकसान है, आप ख़ुद नुकसान अपना करेंगे। मौलाना को सीरियस लेके बाद में आप, एक हमारे दोस्त हैं तो उनकी तरह उदास उदास फेरा करेंगे, जो कहते थे मौलाना आ रहा है, और मैं उनको जब भी फ़ोन पे पूछता हूँ कि मौलाना आ रहा है तो कहते हैं बढ़ जा यार, छोड़ दे यार, ना कर। तो इसलिए आपने भी मौलाना को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, क्योंकि मौलाना ने एक सांस में ये कहा है कि आप अफ़गानिस्तान से जंग न करें, दूसरी सांस में ये भी कहा कि पी में ऑपरेशन करें, हम आपके साथ हैं। दूसरी जानब जनरल एहसान साहब भी हैं, फॉर्मर DGI, फॉर्मर चेयरमैन जॉइंट चीफ, उन्होंने भी एक जगह पे बात करते कहा कि अफ़गानिस्तान के मामले को बहुत ज़्यादा एहतियात से देखने की ज़रूरत है। और मालूम नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे, क्योंकि मुझे तो पता चला कुछ लोग हैं जो अफ़गानियों को बड़ी गालियाँ निकालते हैं, मैं भी खैर उनमें शामिल होना चाहता हूँ। मैंने तो हॉस्टिलिटी इनकी अपने और देखी हुई, अपनी तरफ देखी हुई है, तो आई एम नॉट रियली अ बिग फ़ैन ऑफ अफ़गान्स। खैर,
फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है मेरा ख़्याल है। मैं बीच में ज़रा आज मैंने स्लो भी बोला है कि सारे लोगों को समझ आ जाए। वैसे मैं ज़रा फ़ास्ट बोलता हूँ, तो दूसरा फ़ास्ट वाला करेंगे, स्लो वाला एन्जॉय कीजिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।